आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया लेक्चर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। जितनी भी दुनिया में मिस्ट्रीज है ना, मैं इन सबको तोड़ने वाला हूँ। मिथ बस्टर्स, बहुत ऊल जलूल चीज़ें बताई जाती हैं, ये वो र्यूमर्स फैलाई जाती है बिना बात के। पिरामिड्स में एक हिस्ट्री चैनल पे एक एंशियंट एलियंस करके प्रोग्राम आता था। उससे ज़्यादा बकवास प्रोग्राम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हिस्ट्री चैनल इतना ज़्यादा प्रतिष्ठित चैनल है, इतनी लोकलबाजी, इतनी बकवासबाजी, उसमें खाली 10% सच्चाई होती थी, बाकी 90% हर चीज में एलियंस घुसेड़ देते थे वो। सिर्फ क्यों? ताकि दुनिया जो है, क्योंकि इस मसाले जैसी चीजों को दुनिया हमेशा देखती है ना। तो हम बात करेंगे पिरामिड्स की, बहुत सारे रहस्य। पिरामिड, देखिए इजिप्ट में है पिरामिड, और बहुत पहले भाई ये एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर बाइजेंटीन के पास आया, फिर अरब्स के पास आया, फिर ब्रिटिशर के पास आया, रूल हुआ। लेकिन पिरामिड्स आज भी वही है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल। और पिरामिड वैसे आप जा सकते हैं, कैमरा वैमरा लेके जाइए। इजिप्ट का तो भाई, इजिप्शियन सरकार तो पिरामिड से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती है, और यहाँ के लोग बहुत स्कैम चलता है। मैं व्लॉग्स देखता हूं दोस्तों, तो जितने भी व्लॉगर्स हैं जो इजिप्ट गए हैं, उनका एक चीज तो कहना है कि भाई जितना ज्यादा स्कैम यहां पे चलता है, इतना बेवकूफ लोग बनाते हैं यहाँ पे, जो यहाँ के लोग हैं और जो यहाँ पे काम करते हैं, हर चीज में आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो भाई बहुत ध्यान से जाइएगा, थोड़ा सा रिसर्च करके पिरामिड जाइएगा, वरना लुट जाएंगे। लेकिन देखिए एक चीज और भी है, अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो देखिए थोड़ा बहुत तो लुटना चलता है। अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करूंगा, तो वो नहीं हो पाता है। पैसा तो आपको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज है, लेकिन वही है कि बहुत ज्यादा बेवकूफ मत बनिए। बेवकूफ तो हर कोई, जब भाई फॉरनर्स यहाँ पे आते तो हम उनको लूटते हैं है कि नहीं। एनीवे, तो भाई ये पिरामिड जो है, ये इनका इतिहास कमाल का रहा है, और हर कोई यही बोलता है कि भाई इसको बनाया कैसे। जो मॉडर्न क्रेन है, जो सबसे ताकतवर क्रेन है, वो 30,000 टन तक जो है वो वेट उठा लेगी। लेकिन भाई 70-70 हजार टन उस समय मशीन थी। आज से 4,500 साल पहले की बात हो रही है। इतनी सारी मिस्ट्रीज हैं और इतने सारे कोइंसिडेंस एक जगह पे कैसे हो सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ। मिस्ट्री पूरी सॉल्व हो चुकी है, पिरामिड्स को बनाया कैसे गया, लेकिन वो आखिरी में बताऊंगा। पहले हम मिस्ट्रीज की बात करेंगे, थोड़ा भाई एक्साइटमेंट तो जगा दे। अच्छा, एक चीज और, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि हमने 2 अक्टूबर को आपके लिए एक महा टेस्ट डिजाइन किया। स्कॉलरशिप टेस्ट है। अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं फ्री में, रैंक 1 जिसकी आएगी उसको हम स्कॉलरशिप देंगे। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स बिल्कुल फ्री देंगे। 2, 3, 4, 5 को करंट अफेयर्स कोर्स फ्री देंगे। तो आप बिल्कुल उस टेस्ट की तैयारी करिए। अब उस टेस्ट में जो क्वेश्चन है वो मिलते जुलते आएंगे। कैसे मिलते जुलते आएंगे? यूपीएससी से बिल्कुल आएंगे, लेकिन हर शाम 5 बजे हमारी ऐप पे टेस्ट होता है, ठीक है। हर शाम 5 बजे आधे घंटे का 10 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो उसी से काफी मिलते जुलते सवाल आएंगे, तो उसको जरूर अटेम्प्ट करो। साथ ही साथ जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, मैं कुछ सवाल उससे भी दूंगा, आप उससे भी एनरोल कर सकते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में। उसमें पिछले 7 साल के यूपीएससी पेपर्स मैं खुद करवा रहा हूं, और बहुत बढ़िया तरीके से वो चल रहा है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया है। आईओएस पे भी आ गया है ऐप, लेकिन डिस्क्रिप्शन से ही जाएं। इजिप्शियन पिरामिड, ओके, इजिप्ट में है ये, और 118 आइडेंटिफाइड पिरामिड्स हैं। अगर हम बात करते हैं 100 से ज्यादा, मतलब पिरामिड जो है वो बनाए गए हैं। और ये पिरामिड्स बनाए क्यों जाते थे? ये बेसिकली फैरोज, देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन 4 थी। सबसे पहले आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, नहीं, सबसे पहले तो आपकी मेसोपोटामियन आई थी, ठीक है। दूसरी आपकी इंडस वैली, तीसरी इजिप्शियन, चौथी चाइनीज। ये सब 5,500 साल पहले 3550 बीसी में शुरू हुई, सब नदी के किनारे। इजिप्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्ट में नील नदी बहती है ना, उसके किनारे इजिप्शियन सिविलाइजेशन बनी थी। मेसोपोटामिया, चाइनीज और इजिप्ट में राजा होता था जिसको फैरोज बोला जाता था। एक इंडस वैली इकलौती ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पे डेमोक्रेसी थी, इक्वालिटी होती थी, वहां पे कोई राजा हम देखने को नहीं मिला। और इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे समृद्ध थी इन सारी सिविलाइजेशन में। तो यहां पे जो राजा रूल करता था उसको बोला जाता था फेरोज। और फेरोज जब मर जाता था तो उसको यहां पे दफनाया जाता था। ये बेसिकली राजा की कब्र थी, क्वीन एंड किंग की कब्र। लेकिन बड़ी बात यह है कि भाई ममीज, ये इजिप्शियन आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे कि मौत के बाद भी जिंदगी होती है। हमको कैसे पता चलता? सब आर्कियोलॉजी से पता चलता है। जब आप कब्र खोदेंगे, लाशें निकालेंगे, तो उसमें देखते हैं कि सारी ज्वेलरी और जो भी
पसंद करता था सब डाल दिया जाता था उसके ऊपर, उसको दफना दिया जाता था। तो लिनेन के कपड़े से पूरा लपेटा जाता था। आपने द मम्मी मूवी देखी होगी, बहुत हिट मूवी है। अब मजे की बात यह है कि एक भी मम्मी इन पिरामिड में देखने को नहीं मिली है राजा महाराजा की, ये चीज है। तो भाई ऐसा हिसाब किताब रहा है। आप देखिए इजिप्ट को, अगर हम इजिप्ट की एज को डिवाइड करें इजिप्शियन सिविलाइजेशन की, तो सबसे पहला था ओल्ड किंगडम, मिडिल किंगडम और न्यू किंगडम, जिसकी शुरुआत वही लगभग 4000 साल पहले से हुई थी। तो ऐसा बोला जाता है कि ये पिरामिड जो है वो ओल्ड किंगडम में बनना शुरू हुए थे। मतलब लगभग 2700 बीसी से लेकर 2200 बीसी तक ओल्ड किंगडम रहा, और इसी दौरान जो है पिरामिड्स ऑफ गीजा बनाए गए, और ये कंटिन्यू रहे, ये मिडिल किंगडम तक पूरा का पूरा कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो लगभग 4500 साल पहले ये शुरू हुआ, और ये 1722 तक, मतलब काफी टाइम तक, 500 सालों तक ये बनते रहे, बनते ही रहे। मिडिल किंगडम ऐसा है। तो ये ओल्ड और मिडिल किंगडम में इजिप्ट की हिस्ट्री मैंने कवर किया है, इजिप्ट का इतिहास, इजिप्शियन सिविलाइजेशन, आप जरूर देखिएगा, ये बनते रहे। तो यहां पे जो पहला स्टेप था, फर्स्ट डायनेस्टी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में काफी डायनेस्टी है, उसने बनाया, और फिर पिरामिड ऑफ जोजर बनाया गया 2630 से लेकर 2610, 20 साल तक अलग अलग पिरामिड थर्ड डायनेस्टी के दौरान। और फिर हम देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण इजिप्शियन पिरामिड में गीजा, पिरामिड्स ऑफ गीजा आता है। कायरो से 17 किलोमीटर की दूरी पे है, आसपास ही सारे पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड ऑफ कुफू जो है वो लार्जेस्ट इजिप्शियन पिरामिड है, और 7 एंशिएंट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में एक है, ये चीज है। तो ये सबसे पुराना है पिरामिड जो आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये इकलौता है जिसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं है। तो भाई इसमें सबसे पहले तो ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि क्या क्या मिस्ट्रीज हैं। भाई देखो, इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख ही सकते हो, और आप इसमें यहां पे जा भी सकते हो। जब आप जाओगे तो आप पिरामिड्स के अंदर बिल्कुल जा सकते हो। पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी टनल्स हैं, उसको लेके भी मिस्ट्री है। पिरामिड्स कुछ इस तरीके का ट्राइंगुलर है एकदम, और कुछ इस तरीके का रहता है। अब 3D में तो मैं नहीं बनाऊंगा। यहां पे किंग चेंबर है, यहां पे क्वीन चेंबर है, और बहुत सारी टनल्स है, और आप आराम से जा सकते हो, सब देख सकते हो। कुछ हिडन चेंबर्स भी हैं। ऐसा बोला जाता है कि 23 लाख पत्थरों से पिरामिड्स को बनाया गया था, लाइमस्टोन, और 1 लाख से ज्यादा लोगों ने इसको बनाया। पहले बेस बनाया गया और उसके बाद पिरामिड बनाया गया। अब हम बात करते हैं मिस्ट्री की। ये आप देख सकते हो, ठीक है ना, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। देखिए, अगर मिस्ट्री की बात करें, वैसे 20,000 वर्कर्स हैं इसमें, रिटन रिकॉर्ड तो 20,000 वर्कर्स कहते हैं, लेकिन एक्चुअली में 1 लाख से ज्यादा थे। अब जो मिस्ट्रीज हैं, सबसे पहली तो बात यही है कि भाई पिरामिड को पहली बात बनाया किसने, ये आप देख सकते हो। पिरामिड को एक्चुअली में बनाया किसने? उस समय ना ही ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और ना ही कोई ऐसी मशीन्स थी जिससे इतना बड़ा चेंबर जो है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बन जाए। तो भैया इसका एक ही जवाब है, एलियंस। एलियंस आए, यहां के लोगों को दिव्य दृष्टि दी, और एलियंस ने ही पूरे के पूरे पिरामिड को बनाया है। क्योंकि यहां की दीवारों पे हमको उड़न तस्तरी और अजीब और गरीब कार्विंग्स हमको देखने को मिलती हैं, जिससे यह पता लगता है कि हां भाई एलियंस तो थे, एलियंस ने इस पिरामिड को बनाया हो सकता है। उसके बाद ओरायन बेल्ट, सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कोइंसिडेंस है दोस्तों कि पिरामिड बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ पे बने हुए हैं। अब ये बिना एरियल व्यू के तो इट्स नॉट पॉसिबल। ऊपर से जब तक आप नहीं देखोगे भाई, उस ये बात 4,500 साल पहले की हो रही बेटा। तब तक तो ये माना जाता था कि जो धरती है, धरती के इर्द गिर्द सूरज घूमता है। अभी तक कॉपरनिकस आए नहीं है, हालांकि आर्यभट्ट ने और अब्राहम ने पहले ही बता दिया था कि नहीं, ऐसा नहीं है, धरती के इर्द गिर्द सूरज के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं। तो यहां पे ऐसा था कि भैया सेंटर ऑफ द अर्थ पे पिरामिड बनाया गया है। पिरामिड जो है एकदम सेंटर ऑफ द अर्थ पे। साथ ही साथ ओरायन बेल्ट, 3 सितारे, ठीक है, एकदम पिरामिड ऐसे बनाया गया है, एकदम अलाइंड है ये। जब आप देखेंगे ना ओरायन बेल्ट पे जो 3 सितारे हैं, जिस तरीके से पिरामिड बनाए गए हैं, एकदम अलाइंड है। तो ये बोला जाता है कि हर सितारे में, हर सितारे के नीचे एक पिरामिड है। अलाइनमेंट बिल्कुल प्रॉपर हो, और ये नॉर्थ पोल की तरफ, ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। ठीक है,
तो कहने का मतलब यही है कि भाई इसमें ऐसा हिसाब किताब बताया जाता है कि भाई हर सितारे के पास एलियंस रहते होंगे और ये एलियंस वहां पे आए होंगे, वहां से आए होंगे। तभी तो ये इतना परफेक्ट अलाइनमेंट हमको कैसे मिल सकता है, वो भी तब जब ना ही कोई टेलीस्कोप था, ना ही कोई सैटेलाइट थी। आज होता तो मान सकते हैं। उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी कहां से आई भाई? एक इंसान के लिए तो नामुमकिन है ना कि इन पिरामिड्स को बनाया जा सके। तो भाई ये जो टेक्नोलॉजी है ये भी हमको एलियंस ने दी। एलियंस आए और हमको सारी चीजें देके चले गए। साथ ही साथ यहां अगर आप पिरामिड के अंदर जाएंगे, नेचुरल एसी है। एसी 16 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा टेम्परेचर। 20 से 25 डिग्री सेल्सियस आइडियल है, बेस्ट टेम्परेचर होता है आपकी बॉडी के लिए, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। तो जब आप पिरामिड के अंदर आएंगे तो वेंटिलेशन इतना प्रॉपर है, इतना प्रॉपर है कि वो 20 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मेंटेन करेगा। बल्कि इजिप्ट एक काफी गर्म जगह है। एक और मिस्ट्री ये है कि भाई यहां पे बहुत सारी टनल्स आपको देखने को मिलती हैं। टनल्स पे टनल्स पे टनल्स। अभी वैसे 3 ही टनल्स आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन ये टनल्स कहीं तो खुलनी चाहिए। ये टनल्स कहीं खुलती ही नहीं है। कई बार कोशिश करने की, जैसे टनल्स में आप जाएंगे ना तो ब्लॉक हो जाती हैं। कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलता है। एक गुफा में जाओगे, जब ट्रेन एक गुफा से घुसती है तो बाहर निकलेगी ना, बंद थोड़ी ना हो जाती गुफा। तो यहां पे गुफा बंद। अब क्या हुआ कि एक बार एक कैमरा अंदर भेजा गया, सरकार ने बोला कि देखिए अंदर क्या है, टनल के अंदर क्या कोई खजाना जाना है। तो कैमरा अंदर गया, तो कैमरा अंदर गया और उसके अंदर एक और चेंबर निकल आया। तो चेंबर पे चेंबर निकल रहे हैं। फिर सरकार ने बोला कि भैया, और कैमरा भी खराब हो गया, बोला कि भैया बेकार में छरापे तापे जगह होगी, छोड़ो इसे। ये हिसाब किताब है। उसके बाद यहां पे एक मंदिर है डंडेरल करके। वहां पे अगर आप तस्वीरें देखो, जो कार्विंग्स है, तो एक आदमी ऐसे बल्ब जैसी तस्वीर जो है वो पकड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, बल्ब जैसी तस्वीर जो है इस तरीके से पकड़ा हुआ दिखाई देता है। और ऐसा बोला जाता है कि भाई उस समय एंशिएंट इजिप्ट में लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी तब थी। देखिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, किसी भी चीज के। अभी रिटन एविडेंस है। तो ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है कि भाई, क्योंकि 4,500 साल पहले की बात हो रही है। रिटन रिकॉर्ड्स भी आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ पेपर मिलते हैं जिसने इस सारी मिस्ट्री पे युद्ध विराम लगा दिया है। लेकिन कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसने इन मिस्ट्रीज को खत्म कर दिया। अभी हम बात करेंगे। आज से जब ये बन रहा था ये पूरा का पूरा पिरामिड, तो 4,500 साल पहले एक पेपर मिला था, पैपिरस। उसमें पैपिरस बोलते थे ना, लिखावट जो होती थी। और वहां पे एक वर्कर काम करता था। उसने क्या बताया तो वो हम बताएंगे। एलीट वर्कर्स अभी बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद यही है कि भाई देखो, इसमें एलियंस ने ही हमारा साथ दिया है। और सबसे बड़े मिस्ट्री है कि भाई एलियंस के बिना ये इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बन ही नहीं सकता। और ऐसा बोला जाता है कि जिस पत्थर से इस पिरामिड को बनाया गया है, वो पत्थर भी यहां पे नहीं मिलता है। वो पत्थर भी बाहर है। वो शायद पत्थर लाइमस्टोन से वैसे बोला गया बनाया गया है, लेकिन बोलता है कि जिस पत्थर से ये बनाया गया है तो भाई ये नहीं है। और इसके अंदर आपको एक वॉइड, एक खाली जगह देखने को मिलेगी। ये पूरा खाली है, ये मिस्टीरियस है। और ज्यादा कि भाई ये क्या है, तो बड़ी क्रीपी क्रीपी चीजें हैं। ये चीज है। अब इसमें कुछ थ्योरीज की बात करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया। ये जो पिरामिड्स हैं एक्चुअली में हाउ इट इज पॉसिबल। देखो सबसे पहली बात तो इसको लाइमस्टोन से बनाया गया है ना। एक थ्योरी ये बोलती है, पहले क्या होता था ना कि एक साइंस थी, उसमें बोलता था कि एक पर्टिकुलर साउंड पे जो मंदिर है ना वो उठ जाते थे, लेविटेट हो जाते थे। ये आपको भारत में भी देखने को मिलेगी। जब आप एक साउंड ऐसे लेविटेट, मतलब उठना उठना, जैसे जब जापान में बुलेट ट्रेन चलते हैं ना, हल्की सी लेविटेट हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के चलते। या तो क्या होता है ना कि मंदिर जो है ना उठ जाते। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई इनको बनाने के लिए ही लेविटेशन टेक्निक को ही ना यूज किया गया। ये हल्के से पिरामिड उठ जाते थे, लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया। बहुत सारे पेपर्स छपे दोस्तों, अभी भी पिरामिड्स पर रिसर्च जो है वो चलती रहती है, राइट। अब दूसरी थ्योरी ये दी जाती है, जो कि मुझे काफी इस थ्योरी में वजन लगता है थोड़ा, कि भाई ये माउंटेन रेंजेस थी, है ना। अब आपको पता ही है एक ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है इरोजन। तो धीमे धीमे इरोड होती गई और ये इस तरीके से जो है माउंटेन जो है ना वो कटती गई कटती गई कटती गई, है ना। और वो इस तरीके से इस शेप में, जब देखा भाई कि माउंटेन्स को और ज्यादा अच्छा शेप दिया जाता है, तो भाई ये शेप दिया। हालांकि इस थ्योरी को भी ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो कौन सी ऐसी थ्योरी है जिसको एक्सेप्ट किया जाता है? अब जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है
जिसको सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया है कि भाई देखो पिरामिड्स जो हैं वो आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ हिसाब किताब नहीं है, एक्चुअली इसको बनाया गया है। ये गजब के आर्किटेक्चर का एक नमूना है। यहां पे ये है कि भाई इन पत्थरों को बगल से लाया जाता था, और ये पत्थर जो है ये नाव पे आते थे और बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे। ठीक है, ये लाइमस्टोन जो है ना, क्योंकि इस ये एरिया ऐसा है यहाँ पे आपको लाइमस्टोन आसानी से मिलेगा, तो बड़े बड़े पत्थर जो है वो लाए जाते थे। अब ये लाए कैसे जाते थे? नाव पे, और ये नाव बड़ी भारी भरकम होती थी और नील नदी का यूज किया जाता था। और जहां पे नील नदी खत्म होती थी वहां से फिर कैनाल, जब नहर सिस्टम जो है वो बनाया जाता था। कुछ का कहना है कि पत्थरों को ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाता था बांध के, और उसको खाली डायरेक्शन दी जाती थी ताकि अपनी जगह पे बैठ जाए या पहुंच जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जो राजा था यहां पे, उसने बोला कि उस समय स्लेवरी चलती थी इजिप्ट में, तो उसने बोला भाई देखो गुलामों को छोड़ दो, लेकिन जो ये पिरामिड्स बनाएगा, और जिन्होंने पिरामिड बनाया उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने रखा था। तो लोग यहां पे जी जान लगा देते थे अपने राजा के लिए, कि राजा ने जो बोल दिया वो हम करेंगे। बेस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर को बनाया, ये तो मुझे बताने की बात है नहीं कि एंशिएंट साइंस बहुत ज्यादा डेवलप थी। बेस्ट से बेस्ट इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर को बुलाया गया और डिजाइन पहले ही तैयार हो गया। अब इसमें जो है ना, देखिए इजिप्ट में है पहले, मतलब साइंस और मैथ्स डेवलप थी। ठीक है, अब उसके बाद जो है बेस बनाया गया। अब बेस में भी देखिए सूरज और प्लैनेट्स उस समय थोड़ा बहुत इनको पता था, उसमें भी सूरज की मदद ली गई है, इससे एकदम एक रेडियस बना के यहां पे पॉइंट किया गया। प्लस यहां पे हुआ कि सबसे पहले बेस जो, अब देखिए पत्थर जो है, पत्थर को 2 से 3 दिन लगते थे, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते थे भाई, 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स बहुत हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो अब ये कैनाल्स के थ्रू ये बड़े बड़े पत्थर जो है वो यहां पे लाए जाते थे। भाई इजिप्ट में पत्थर आ गए। अब उसके बाद बहुत सारे वर्कर्स, ह्यूमन चेन्स जो हैं, हाथी घोड़ा जो भी जानवर मिले, जो भी ह्यूमन चेन्स इन पत्थर को घसीटती थी। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो पहले, सबसे पहले पिरामिड्स का बेस बनाया गया। अब बेस में ये अगल बगल जो है ना, ऐसे गड्ढे खोद दिए गए और एक कैनाल से जो है वो कनेक्ट कर दिया गया। तो होता क्या था कि भाई जो पत्थर है नील नदी से है, फिर इन कैनाल में ट्रांसफर हुआ और कैनाल से होते 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 इस साइड पे पहुंच जाता था। ठीक है, बेस तैयार हुआ, फिर बेस को लेवल में किया गया। अब उसके बाद भाई ये तो बेस हो गया, लेकिन ऊपर कैसे बनाया गया? तो ऊपर की बात करें दोस्तों, तो इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा। भाई रैंप मेथड जो है, बहुत बड़ा सा रैंप बनाया गया, और इस रैंप के थ्रू पत्थर को ऊपर ले जाया जाता था। आप बोलते थे सर रैंप के थ्रू कैसे पत्थर को ऊपर ले जाया जाएगा? देखो पत्थर कम होते गए ना, जैसे ऊपर जितना ज्यादा ऊपर जाते जाओगे उतने ज्यादा कम पत्थर, लेकिन रैंप, इसमें भी बहुत सारे आदमी जो है इन सारे पत्थरों को खींचते थे। एक और बोला जाता है कि भाई इसमें ऊपर भी पानी डाल दिया गया था, ऐसे कैनाल टाइप का, ये जैसे बेस तैयार किया गया, फिर ऊपर भी ये जो रैंप में है ना, ये रैंप ऐसे मतलब एक बहुत बड़ा टब टाइप का होता था, इसमें पानी होता था, तो पत्थर जो है फ्लोट होते होते अपने आप ऊपर चले जाते थे। इसमें तगड़ी साइंस लगती थी। तो ये हिसाब किताब रहता था। लेकिन रैंप मेथड यहां पे बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है कि बहुत बड़ा रैंप बिछाया जाता था, और रैंप से ये यहां पे आ गए कैनाल्स के थ्रू, और उसके बाद इन रैंप पे इन पत्थरों को ट्रांसफर किया, पत्थरों को बिछाया, फिर ये रैंप ऊपर लाया जाता था, फिर पत्थरों को बिछाया, फिर ये रैंप ऊपर लाया जाता था। इस तरीके से होता था। अब इसको, इन पत्थरों को घसीटने के लिए बहुत सारे इंसानों को लगाया जाता था, जानवरों को लगाया जाता था, ये सब घसीट के ऊपर ले जाते थे। दूसरा है कि पानी भी, भाई ये रैंप ऐसे इस साइड से कट होता था, उसमें पानी डाल दिया जाता है, इन पानी के थ्रू जो है पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। तीसरा ये भी है कि एक सीढ़ियां टाइप की बनाई गई थी, तो इंसान जो है यहां पे ले जाते थे, ऐसे स्टेप टाइप का बनाया गया था। ठीक है, तो यहां पे पत्थर ले गए, फिर इंसान इस पत्थर को उल्टा कर दिया, फिर इसको यहां पे कर दिया, फिर इसको यहां पे कर दिया। अब अक्सर आपने जो बड़ा बॉक्स, अगर बहुत बड़ा बहुत भारी भरकम बॉक्स है, अगर आपको अपने, आप फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रहते तो आपने अक्सर देखा होगा कि वो सीढ़ियों पे ले गए और उसको उल्टा उल्टा करते 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 पलटते पलटते वो ऊपर अपने आप चला गया। अभी हमको पता कैसे चलता है? देखिए ये पहली बात, जो एक पेपर मिला है, जो एक बड़ा एलीट इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर काम करता था, उसने ये बताया कि भाई जबरदस्त इंजीनियर्स आर्किटेक्ट को लेके आते थे यहां पे। दूसरा, साइंटिस्ट ने, देखिए म्यूयन टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ा वॉइड जो है वो डिस्कवर हुआ है, और मैपिंग हमने किया है, हमने पिरामिड की मैपिंग म्यूयन टेक्नोलॉजी से की है। ठीक है,
इसमें ये था कि जब देखा तो ये कैनल्स जो हैं, छोटे छोटे गड्ढे जो हैं, ये डिस्कवर हुए हैं गीजा के पिरामिड के नीचे। ये कैनाल सिस्टम जो है वो हमको देखने को मिलता है, और ऐसा बोला जाता है कि भाई यही कैनाल सिस्टम, शायद जो टनल्स हैं वो कैनाली सिस्टम होगा, और उसी से ही जो है पत्थर ट्रांसपोर्ट हुआ होगा, लेकिन अभी उस पर कह नहीं सकते पुख्ता तौर पे। बेसिकली यही है कि एलियन वेलियन कुछ नहीं थे, ये जो मिथ है एलियंस ने किया, इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो होते हैं ना। अब आप बोलेंगे सर एलियन सारे सबूत मिटा के चले गए होंगे, भाई वो क्यों सबूत मिटाएंगे? मुझे समझ में नहीं आता एलियंस अपने सबूत क्यों मिटाएंगे, आप इसका रीजन दो, वो आपके हिसाब से है, लेकिन हम तो साइंस की बात करेंगे। साइंस ये कहता है, जो यहां पे डिस्कवरी हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि भाई मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है कैनाल सिस्टम, या इस तरीके से काम हुआ और तब जाके पिरामिड बने। तो ये मिथ है, र्यूमर्स हैं, आप इस पर इतना ध्यान मत दिया करिए। और अभी भी आप जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत है पिरामिड, तो बहुत ही ज्यादा इजिप्ट में, इजिप्ट मैंने बताया ना कि मोस्ट विजिटेड प्लेस है, पिरामिड में सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, और इसीलिए इजिप्शियन सरकार बहुत ज्यादा पैसा भी कमाती है। और बताइए मैं कौन से, जो मतलब दुनिया में या भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है, र्यूमर्स बहुत ज्यादा है। तो भाई चलो हम तुम्हारे र्यूमर्स को ही दूर करते हैं। तो बताओ और अगला किस पे ले चल लूं? कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।